हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पूरा दिखाऊंगी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कैसा दिखता है और इसमें कितने एनिमल्स हैं और कैसे एनिमल किस प्रकार दिखाई देते हैं। आप लोग को ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को देखते हैं। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसकी जो स्थापना है वो 1936 ईस्वी में की गई थी और इसका जो पुराना नाम है उसे हेरी नेशनल पार्क भी जिम कॉर्बेट पार्क तो 1956 में भारत की स्वतंत्रता के लगभग एक दशक बाद शिकारी और प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। जिन्होंने इसकी स्थापना की वे इसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुँच गए हैं। यहाँ हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवा रहे हैं कि मतलब अपनी बुकिंग कंफर्म करवा रहे हैं अपनी आईडी प्रूफ दिखा के। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपनी आईडी दी, उन्होंने चेक किया और वो बुकिंग को कंफर्म कर रहे हैं। कंफर्म पहले से ही होता है मगर ये लोग एक आईडी मांगते हैं। ये अब हम लोग जंगल सफारी में बैठकर जा रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि आपको कोई एनिमल दिखा कि नहीं, तो वो बता रहे हैं, जो गाइड हैं वो उनको बताते हैं कि कोई भी एनिमल, हम लोग को बहुत सारे एनिमल्स दिखे हैं और जो एनिमल नहीं दिखे उसके बारे में भी इन्होंने बताया। अब हम लोग निकल चुके हैं। कितने को जल्दी दिख जाता है, कितने को दिखता ही नहीं है। क्या टाइगर में बहुत बाहर आ जाता है, जंगलों में दिखता ही नहीं है। और जानवर तो मिल जाएंगे, हिरन की ऑल वैरायटी मिलेंगी आपको। अंगूर मंकी मिल जाएंगे, पिकाक मिल जाएगा। वैसे लिस्ट में तो भालू भी है, लेपर्ड भी है, हाथी भी है। आगे जंगल और घना होगा ना? हाँ, आगे और घना है। नदी है छोटी सी। सब गाँव वाले हैं ना, तो गाँव वाले पैदल भी जा रहे हैं वैसे। हाँ, तो इनके राइट से पैदल जाने के। गाँव वाले जा सकते हैं जंगल में पैदल। ये लकड़ी बीनने के लिए आ रहे होंगे ना। अभी जो कल आधे तूफान से जो भी लकड़ी गिरी है वो अपने लिए कलेक्ट कर लेंगे। सिर्फ जो बाहर के लोग हैं, जैसे पर्यटक लोग,
अब हम लोग जंगल के बीच में पहुंच गए हैं। यहाँ रिज़ॉर्ट टाइप का बना हुआ है, जैसे बहुत सारे लोग जंगल में ही रहकर वहाँ के पशु पक्षियों और सबका आनंद लेना चाहते हैं, तो वो लोग जंगल के बीच में बुकिंग करवाते हैं और पूरी सेफ्टी के साथ उनको यहाँ रखा जाता है। तो जो रिज़ॉर्ट दिख रहा है उसमें वही सब लोग रहते हैं जो जंगल के अंदर रह के जंगल का आनंद उठाना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, ये इसी प्रकार है। यहाँ बहुत अच्छी चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि कितने एनिमल्स हैं, कितने एनिमल्स कौन कौन से हैं और इसकी स्थापना कब हुई, ये सब इसमें दिया गया है। और जिन्होंने इसको स्थापित किया उसका नाम क्या है, और पूरे जंगल का एक मैप दिया गया है कि कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व जो है उसका जो मैप है वो पूरा दिया गया है कि इतना जंगल है। और जितना आप लोग बिलीव करिए, जितना जंगल में है इतना ही हम लोगों ने घूमा है। ये देखिए मैप आपको बार बार दिखाई दे रहा है कि जो मैप में है यही सब हम देखे हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कुछ दूर से हम लोग क्या देख सकते हैं, कितना दूर तक हम लोग को दिखाई दे रहा है। दूर तक दिखाई दे रहा है तो कुछ और एनिमल्स जैसे बर्ड्स वगैरह कुछ हम लोग को दिख रही हैं कि नहीं। वहाँ एक पीकॉक डांस कर रहा था जिसको हम लोग देख रहे थे, बहुत अच्छा। ये फिर हम लोग वहाँ 5 मिनट फ्रेश हुए और थोड़ा घूमे, और फिर इसके बाद फिर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठकर जंगल घूमने के लिए निकल पड़े। यानी कि 40 किलोमीटर लंबा, 32 या 35 किलोमीटर चौड़ा जी। तो इसमें 80 एंड 20 का रेशियो, 80% प्रॉफिट है। हाँ, 80% जंगल बंद रहता है एनी टाइम। अच्छा, 20% में इनमें 8 जोन बनाते हैं जी। तो एक बार में आप एक ही जोन घूम पाएंगे। अगर पूरा 8 के 8 जोन घूमेंगे तो 3-4 दिन चाहिए उधर तो नहीं रहते होंगे गाँव वाले ना? पीछे ही वही है सर, किनारे। लेकिन यहाँ पर आ सकते हो हम लकड़ी घास के लिए। हाँ, अच्छा। देखती होता है आपने वीडियो देखे होंगे टाइगर की, आर्टिफिशियल रोड पर तो दिखते हो। कई बार अचानक रोड पे आ जाते हैं। बड़े में बैठा है, बड़ा क्रॉस कर रहा है। ये क्या है? रेडिया रेडिया इधर देखो, सोलेटरी एनिमल है बाकी इंडिया। ये अकेला मिलता है अपने घोड़े पैर में। चलो चलो जब देखा इसका हम भरोसा करते हैं। जानवर दिखेगा। अच्छा, इस पर गाड़ी टाइगर खाता है, अगर नहीं बोल रहा है
लेकिन जो परसेंटेज रहता है 25, और ज़्यादा भरोसा करते हैं बंदर में, अंगूर में। ये बड़ा हिरन आपने देखा होगा सांपर, इसका कर रहा है वो ऑडियो विजुअल करते हैं, पहले देख लेते हैं तब बोलते हैं, यह वैसे बोलने लग जाता है बिना एविडेंस के। मुर्गी मुर्गी बोल ली और किसकी आवाज? सॉरी ये वो है छोटे बर्ड, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड भी आते हैं ना, दूसरे इलाकों से आते हैं। वाले दिखाएंगे जिनके मेल जिनके सिंग मेल दिया, जिनके सिंग में फीमेल दिया, इसी वैरायटी है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी मगर के पे सिंग वाला मिल गया मेल। भारत जंगल की एक वैरायटी है जो यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क यूपी है, हमारे घर हरिद्वार में है। बड़ी लीक से लगे
में खड़े हो गए हो। और क्या करते आए रोड पे लेट का लेट आए तो लेट हटी नहीं वेट करना लग जाएगा। कभी रोड में चलना पीछे बोलो
चिड़िया। हम लोग पूरा जंगल घूम के आ गए हैं, फिर वहाँ जहाँ गेस्ट हाउस बना था जंगल के एकदम बीच में। ये देखिए इसी टाइप का जंगल दिख रहा है दूर से, एकदम दूर से वो रिज़ॉर्ट इस टाइप में दिखता है जो जंगल के बीच में बनाया गया है यात्रियों को रुकने के लिए। अगर बाहर से भी जो चेकिंग टाइप के आते हैं लोग चेकिंग करने, वो भी वहीं पे रुकते हैं। तो आप लोग जिस जंगल देख सकते हैं कि दूर से इतना घना दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने आधे से ज़्यादा जंगल को घूम लिया है। यहाँ जंगल के बीच में ये एक नदी है जो केवल बारिश के मौसम, थोड़ी बारिश होती है तो यहाँ पानी भर जाता है और जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं उसको पीते हैं। ओके, तो अब हम लोग एक साइड गए जिसमें हम लोग को ज़्यादा एनिमल्स नहीं दिखे, तो हम लोग जंगल के दूसरे साइड घूम के जा रहे हैं। और ये कुछ लोग हम लोग को जंगल के बीच में जो जंगल की देखभाल करते हैं ये मिल गए थे और उन्होंने लिफ्ट मांगी तो हम लोगों ने दे दी, क्योंकि हम पीछे बहुत सारी जगह बची थी। तो ये आगे उतर जाएंगे, मगर यहाँ हम लोग ज़्यादातर लायन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि लायन कब दिखेगा हम लोग को। बहुत सारा नेशनल पार्क है जो इस टाइप का दिखता है। तो आशा है कि आपने पूरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देख ही लिया होगा।